हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ। फ्यूचर टेंस जिसे कहते हैं दोस्तों, इसकी हिंदी होती है सामान्य भविष्यकाल। दोस्तों, इसे हम लोग भविष्यकाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं, जिसे फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्यकाल। दोस्तों, भविष्यकाल हम लोग उसे कहते हैं जो हमारे आने वाले फ्यूचर में होगा, उसी को हम लोग दोस्तों भविष्यकाल कहते हैं। दोस्तों, भविष्यकाल में भविष्यकाल में सबसे पहले 4 पार्ट होते हैं। पहला सामान्य भविष्यकाल, दोस्तों दूसरा है अपूर्ण भविष्यकाल, तीसरा है पूर्ण भविष्यकाल और चौथा है पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट ट्रांसलेशन जानेंगे, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन जानेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट ट्रांसलेशन जानेंगे, फिर दोस्तों हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जानेंगे। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले अपने बोर्ड पर लिखे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं सामान्य भविष्य काल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सामान्य भविष्य काल पहचान दोस्तों इसका है, जिस वाक्य के अंत में ता होगा, ती होंगे, ते होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। दोस्तों, इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस विल अपान शैल, फिर दोस्तों प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और दोस्तों एक फॉर्म और होता है जिसे हम लोग आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि बिल का प्रयोग, लेकिन दोस्तों ये जो सेल का प्रयोग है, जहां आई और बी का प्रयोग होगा दोस्तों, वहीं पर केवल सेल का प्रयोग होगा। जैसे लिखा है सब्जेक्ट, तो दोस्तों आप लोग सब्जेक्ट जानते ही हैं किसे कहते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। फिर दोस्तों वर्ब, जो कार्य चल रहा है, मतलब जो क्रिया जारी रहती है उसी को वर्ब कहते हैं। जैसे दोस्तों जाता होगा, तो ये जाता होगा तो दोस्तों उसने कुछ कार्य किया, वही क्रिया हो गई। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दोस्तों कोई मतलब माध्यम होता है या कोई जगह होता है, उसी को, जैसे अशोक सब्जेक्ट हो गया, जाता होगा ये वर्ब हो गया, और विद्यालय दोस्तों ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब अशोक विद्यालय जाता होगा। अब दोस्तों हम लोग अच्छे से इसे बना लेंगे। दोस्तों जैसे लिखा है अशोक विद्यालय जाता होगा, तो दोस्तों अशोक विल गो टू स्कूल। अब दोस्तों हम लोगों का बनकर ये टेंस रेडी हो गया है। अशोक विल गो टू स्कूल, अशोक स्कूल जाता होगा। अब दोस्तों हम लोगों के पास दूसरा है तुम लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो दोस्तों तुम का होता है यू विल। यू विल यू विल प्ले प्ले द क्रिकेट। अब दोस्तों ये हम लोगों का बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है नोट सेल का प्रयोग। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जब सेल का प्रयोग आई और बी के साथ में केवल करते हैं। दोस्तों मैं जंगल में घूमता हूँ। दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। सेल का प्रयोग केवल आई और बी के साथ में ही किया जाता है। जैसे मैं जंगल में घूमता हूं, तो दोस्तों मैं का हो जाएगा आई। अब दोस्तों घूम अब सेल का प्रयोग किया जाएगा तो आई सेल। अब दोस्तों घूमना का होता है वाल्क, WALK, वाल्क इन द फॉरेस्ट, FAREEST, फॉरेस्ट। अब दोस्तों हम लोग अध्यापक होंगे,
तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमको मैंने आपको बताया है कि आई बी के साथ में केवल सेल का प्रयोग होगा, तो दोस्तों हम का स्पेलिंग होता है ऑलरेडी वी, तो इसीलिए हम लोगों का बन जाएगा बी, बी सेल, बी सेल टीचर, बी सेल टीचर्स, बी सेल टीचर्स, हम लोग अध्यापक होंगे, बी सेल टीचर्स, हम लोग अध्यापक होंगे। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार जरूर दोबारा से बता दूंगा। दोस्तों सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं, पहचान दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में ता होगा, ती होंगे, ते होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। सूत्र दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वाज, सॉरी दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर दोस्तों अशोक विद्यालय जाता होगा। अब दोस्तों सेल, बिल अपॉन सेल, तो दोस्तों सेल का प्रयोग मैंने आई और बी के साथ में केवल बता दिया है, बाकी सभी के साथ में सेल का प्रयोग, बिल का प्रयोग किया जाएगा, चाहे दोस्तों हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, इससे मतलब नहीं, केवल बिल का प्रयोग किया जाएगा। अशोक विद्यालय जाता है, तो अशोक बिल गो टू स्कूल, तुम लोग क्रिकेट खेलते होंगे, यू विल प्ले द क्रिकेट। अब दोस्तों हम लोगों को सेल का प्रयोग जानना है, तो दोस्तों नोट, मैंने यहाँ पर विशेष बातें लिख दी कि सेल का प्रयोग कब किया जाता है। दोस्तों मैं जंगल में घूमता होऊंगा, आई सैल वॉक इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में घूमता होऊंगा, मैं के साथ में दोस्तों आई आएगा, मैं का इंग्लिश आई होता है, इसीलिए दोस्तों सेल का प्रयोग किया गया है। फिर दोस्तों हम लोग अध्यापक होंगे, तो दोस्तों हम का स्पेलिंग होता है बी, तो यहाँ पर वी सेल टीचर्स, हम लोग दोस्तों अध्यापक होंगे। दोस्तों हम लोगों का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। अब दोस्तों मैं इसी इसी पर मैं लिखकर दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दोस्तों कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे होंगे, रहे होंगे, होंगी आदि शब्द आते हैं तो उसे हम अपूर्ण, दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसे हम लोग अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं, जिसमें दोस्तों क्रिया पूर्ण नहीं होती है। फिर दोस्तों जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे होंगे, होंगी या ले रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम अपूर्ण, अपूर्ण भविष्य काल उसे हम लोग अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं, उसे हम लोग अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। जैसे जैसे दोस्तों सूत्र सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन
विल अपान सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें दोस्तों क्रिया पूर्ण नहीं होती है, मतलब क्रिया जारी रहती है। जैसे रमेश स्कूल जा रहा होगा, लकड़हारे लकड़ी काट रहे होंगे, मनोज मनोज चाय पी रहा होगा, ऐसे दोस्तों। फिर हम लोग सीधा एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे रमेश रमेश चाय पी रहा होगा, मोहन मोहन किताब पढ़ रहा होगा। अब दोस्तों आप लोग मिला सकते हैं, जैसे रहा, रही, रहे होंगे, तो दोस्तों रमेश चाय पी रहा होगा, दोस्तों रमेश चाय पी रहा होगा। फिर दूसरा है मोहन किताब पढ़ रहा होगा, रमेश चाय पी रहा होगा, मोहन किताब पढ़ रहा होगा। फिर दोस्तों अब इसे हम लोग जब अच्छे से बना लेंगे, जैसे रमेश रमेश अब दोस्तों बिल रमेश बिल, अब फिर बोल रहा है बी लगाओ, तो दोस्तों रमेश बिल बी। अब दोस्तों पीना का होता है टेक, टेक में आईएनजी जोड़ देंगे, टी ई ए के आईएनजी, टेकिंग टी। दोस्तों यहाँ पर पीना का स्पेलिंग दोस्तों टेक होगा, क्योंकि चाय हम लोग एक मतलब धीरे धीरे कर कर पीते हैं, इसीलिए दोस्तों हम लोगों का जो मीनिंग होगा पीना का वो टेक हो जाएगा। जैसे दोस्तों पानी अगर पीता या दूध पीता तो वहां पर दोस्तों ड्रिंक हो जाता। फिर दोस्तों मोहन किताब पढ़ रहा होगा, तो मोहन 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 विल बी रीडिंग द बुक। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। रमेश चाय पी रमेश रमेश चाय पी रहा होगा, रमेश बिल बी, दोस्तों रमेश चाय पी रहा है, रमेश बिल बी टेकिंग टी। फिर दोस्तों लिखा है ट्रांसलेशन हम लोगों का, मोहन किताब पढ़ रहा होगा। फिर दोस्तों तो मोहन किताब पढ़ रहा होगा तो इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, मोहन विल बी रीडिंग द बुक। दोस्तों आप लोग ऐसे ही ट्रांसलेशन बना सकते हैं बहुत ही अच्छे से। दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस खत्म हो गया। अब दोस्तों हमें पढ़ना है फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, किसकी पहचान क्या क्या होती है। और फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण पूर्ण भविष्य काल। दोस्तों
फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल। भविष्य काल दोस्तों, जब इसका हम लोग पहचान की बात करते हैं तो जिस वाक्य के अंत में दोस्तों चुकी होंगे, चुका हो, चुका होगा आदि शब्द आते हैं तो उसे दोस्तों हम लोग पूर्व भविष्यकाल कहते हैं। पहचान दोस्तों, वाक्य जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं तो से हम पूर्ण 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 भविष्य काल कहते हैं। दोस्तों अब हम लोगों का है सूत्र, सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग दोस्तों अच्छे से समझ सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल। पहचान जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम पूर्ण भविष्य काल कहते हैं, जिसमें दोस्तों क्रिया पूर्ण होती है। जैसे सब्जेक्ट विल अपॉन सेल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस दोस्तों ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों का एग्जाम्पल, जैसे तुम लोग खाना खा चुके होंगे, तुम लोग खाना खा चुके होंगे। जैसे तुम लोग खाना खा चुके होंगे। अब दोस्तों दूसरा है हम लोग दौड़ चुके होंगे, हम लोग दौड़ चुके होंगे। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिख दिया कि तुम लोग विद्यालय, तुम लोग खाना खा चुके होंगे, फिर हम लोग दौड़ चुके होंगे। अब सबसे पहले दोस्तों ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट फिर विल अपॉन सेल प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों इसे बनाएंगे हम लोग तो यू, अब दोस्तों यू विल हैव, फिर दोस्तों
खाना का होता है, खा चुका है तो ईट, ई ये ई ई ए टी ईएन, ईटेन द फूड। फिर दोस्तों हम लोग दौड़ चुके होंगे, हम लोग दोस्तों दौड़ चुके होंगे, तो हम के साथ में दोस्तों यहाँ पर सदैव सेल का प्रयोग होगा। हम लोग दौड़ चुके होंगे तो बी, बी बी सेल हैव, बी सेल हैव, बी सेल हैव, बी सेल हैव रन रन रन, आर आर यू एन, रन रन। हम लोग दौड़ चुके होंगे, बी सेल हैव रन, हम लोग दौड़ चुके होंगे, बी सेल हैव रन, हम लोग दौड़ चुके होंगे, बी सेल हैव रन। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे, अच्छे से आप लोग बना सकते हैं। जैसे अब दोस्तों हम लोगों का एक ही पार्ट बचा हुआ है जिसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। दोस्तों यदि मैं उसका पहचान लिख दूं, फार्मूला लिख दूं, और चलिए मैं वो भी बता देता हूं इसी वक्त। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट, बस दोस्तों कंटिन्यूअस क्योंकि जगह नहीं है इसीलिए हम लोग CONT लिखे हैं, कंटिन्यूअस, पूर्ण, अपूर्ण, भविष्य काल। दोस्तों जिस वाक्य के अंत में रहा 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 रही रहे होंगे तथा समय तथा समय दिया हो आदि शब्द आते हैं तो उसे हम पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं, तो उसे हम पूर्ण पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं, जिसे दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान का। दोस्तों इसे मैं फिर से समझा देता हूं, जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे होंगे तथा समय दिया हो आदि शब्द आते हैं तो उसे हम पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। अब दोस्तों सूत्र, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन 4 प्लस टाइम प्लस टाइम। अब दोस्तों एग्जाम्पल सब्जेक्ट, दोस्तों सब्जेक्ट प्लस बिल अपॉन सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस अपॉन 4 दोस्तों, फिर टाइम। दोस्तों जैसे लिखा है वह 5 बजे से वह 5 बजे से दिल्ली जा रहा होगा। दोस्तों वह 5 बजे से दिल्ली जा रहा होगा, तो दोस्तों इसमें ये बात बोला गया है कि वह 5 बजे से दिल्ली जा रहा होगा। दोस्तों एक तरफ कार्य पूर्ण भी है और एक तरफ कार्य जारी भी है, इसीलिए दोस्तों हम लोग बनाएंगे। जैसे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दोस्तों ही, फिर बिल प्लस हैड प्लस बीन, फिर दोस्तों वर्ब है जा रहा होगा, तो GOING गोइंग टू दिल्ली, DHEL दिल्ली, DHEL दिल्ली सिंस। अब दोस्तों सिंस निश्चित समय के लिए लगाते हैं, ये आप जानते ही हैं। सिंस 5 5 o'clock, DHELL शायद दोस्तों होगा। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा ट्रांसलेशन चारों पार्ट फ्यूचर का समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपके आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जो ट्रांसलेशन आप समझ गए हैं, उदाहरण ये एग्जाम्पल आप लोग लिखकर बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू।